Hey everyone, this is Niaz and today I'm super excited because today I'm going to talk about your best poem Fire Him। ये फायर हिम एक बहुत ही ज़बरदस्त पोएम है और स्पेशली ये जोरस्टियन के लिए है जिसको हम पारसी बोलते हैं। एंड ये जो लिखे हैं इंडियन राइटर आपको दिखाई पड़ रहे हैं केकी एन दारूवाला। ये स्क्रीन पर ये जो दिखाई पड़ रहे हैं ये है केकी एन दारूवाला, यही इन इस पोएम को लिखे हैं। ओके, तो ये जो एक रिलीजन जो था इसका, ये पारसी था, ये है ना, जिसको हम जोरिस्टियन बोलते हैं। ओके, तो चलते हैं इस पोएम के बारे में बात करते हैं। ये फायर हिम है ना, ये जो पोएम का नाम है क्या है, फायर हिम। अब फायर मीन्स आग और हिम हिम मीन्स का आता है प्रेयर के लिए मतलब तराना होता, मतलब खुदा के लिए या जिस धर्म को मानता है उस धर्म के बड़ाई के लिए जो गीत गाया जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हिम बोलते हैं। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया फायर हिम। तो ये जुडिस्टियन में होता क्या कि आग की पूजा होती है। ओके, जुडिस्टियन क्या करते हैं, आग की पूजा करते हैं, इसलिए ये इसका नाम क्या पड़ा, फायर हिम। जैसे आप हिंदू हैं तो आप मूर्ति की पूजा करते हैं, अलग अलग मूर्ति, अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं। और हम मुस्लिम हैं तो हम क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ये सब। तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीक़ा से किया जाता है। ओके, तो ये तो आपको पता चल गया कि ये जो राइटर है ये क्या है, जोरिस्टियन पारसी जिसको बोलते हैं। और ये इस धर्म में होता क्या कि आग की पूजा की जाती है। ओके, और आग को आग पे जलाना, आदमी को जलाना, ये इस धर्म को अच्छा नहीं लगता। ओके, चलते हैं तो इसके बारे में बात करते हैं धीरे धीरे। तो चैप्टर अबाउट पोएट के बारे में बात कर लेते हैं। केकी एन दारूवाला नाम है, ठीक है। एंड बिलोंग्स टू इंडिया। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं। ओके, एंड इसका जो पैदाइश हुआ 1937 में हुआ। एंड ये रेसिपिएंट में इसको जो अवार्ड मिला था, साहित्य अवार्ड मिला था, कब, ये 1984 में इनको मिला है। और ये कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी इनको मिला था। ओके ओके, ही वॉज ऑल्सो अ पुलिस ऑफिसर। ये पुलिस ऑफिसर भी थे। ओके, ये एक पुलिस ऑफिसर। और हमने ये बताया था इनका जो धर्म क्या, रिलीजियन क्या है, तो जोरिस्टियन है। ओके, जिसको हम पारसी बोलते हैं। ओके, बुक्स बाय हिम, ये उनके द्वारा जो लिखा गया बुक है, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। ओके, अंडर ओरिजिन, और भी बुक है लेकिन हमने दो ही बुक दिया, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स एंड अंडर ओरिजिन, ये दो बुक है ना। एंड अगर हम पोएम के बारे में बात कर ले तो नाम क्या है, फायर हिम। एंड टाइप क्या है, हिम, रिलीजियस पोएम। रिलीजियस पोएम किसको बोलते हैं, धार्मिक पोएम। ये धर्म के बारे में बात करता है ना, ये धार्मिक है ना पोएम है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, कहीं से कोई दिक्कत यहाँ समझने में नहीं हुई होगी। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। तो अब हम आगे हैं पोएम की ओर। तो इस पोएम में जो बात किया गया है वो एक शमशान घाट जिसको हम बोलते हैं ना, उसके बारे में, बर्निंग घाट, ये जो है ना बर्निंग घाट, इसी को हम बोलते हैं शमशान घाट, जहाँ पर लोगों को जलाया जाता है। तो अब देखते हैं, द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस। मतलब क्या आता है कि बर्निंग घाट पे क्या होता है, आग धधकता हुआ इसको दिखाई पड़ रहा था, जैसा कि यहाँ पर आपको फोटो में दिखाई पड़ रहा है। इसी लेवल से मतलब क्या होता है कि वो जब एक शमशान घाट के बगल से गुजर रहा था तो उसको ये चीज़ दिखाई पड़ा था, और वो शाम का वक्त था। ओके, wandering ghost lights frightened passenger why as moonlight scattered among the bones। अब ये क्या है, देखिए यहाँ पर सबका हमने हिंदी दे दिया है। क्या, द बर्निंग हार्ट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पैसेंजर वाई एज मूनलाइट स्कैटर्ड अमंग द बोन्स। अब क्या है कि यहाँ पर जब वो रास्ते से जा रहा था तो एक बर्निंग घाट पे क्या देखा कि आग की लौ जो है ना, ये धधक रहा है। ये कहा था बहुत ही तेजी से धधक रहा है।
एंड हो रहा क्या कि वो जो घोस्ट लाइट मतलब भूतिया लाइट जो है, ये जो उजाला, ये जो लाइट जो उजाला दे रही थी, ये डरावनी लाइट थी। मतलब वो लाइट लोगों को डरा रहा था। ओके। एंड उसी सब के बीच ये क्या था, वो चाँद की लाइट में का तेज़ मतलब स्कैटर्ड, मतलब उसमें ये डर कर के जब लोग डरता है ना, तो वो तेज़ी से चलना स्टार्ट कर देता है। एंड उसी में वो क्या कर रहा था, चाँद के लाइट में उसको वो हड्डी दिखाई पड़ रही थी। वो ना जला हुआ जो क्या था, वो हड्डी जो था वो दिखाई पड़ रहा था। ओके। अब क्या बोलता है, वंस स्ट्रॉलिंग एट dawn past river bank and घाट भाई, जब वो नदी के किनारे जा रहा था, वी सो एम्बर्स लूजिंग देयर क्रोइल रेडनेस, और उसने देखा, वो बोल रहा हम लोगों ने देखा कि वो अपना जो क्रोइलनेस है, क्रूरतापन जो है, लालिमा वो जो है ना छोड़ रहा था। मतलब ये देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि हम लोग घूर तापते हैं ना, घूर तापते हैं तो घूर में क्या होता है, एकदम धधकता हुआ आग रहता है। तो वो किसी चीज़ को जला सकता है, लेकिन जब वही घूर को सुबह में देखिएगा या जलने के थोड़ा देर जलने के बाद क्या होता है, उसका लौ जब कम होता है तो उस पे हल्का-हल्का राख हो जाता है ना? जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो ये लूज़िंग कर रहा था, लेकिन क्या कर रहा था, वो जलाया पूरी तरीक़ा से बॉडी को नहीं था। टू द ग्रे एश, है ना? टू द ग्रे एश दैट swallows ऑल हाफ कुक्ड लिम्स, और वो जो ये जो ग्रे ऐश है ना, ये मतलब अपने क्रूरतापन को छोड़ रहा था। एंड वो जो कहा था हाफ कुक्ड लिम्स, और अध पके शरीर को, मतलब कहा आधा ही पका पाया था, मतलब आधा ही जला पाया था, और उस आधा जले हुए शरीर को भी छोड़ दिया था। ये उसका क्रूरतापन था। ओके। बोर विटनेस टू द फायर्स डिबोचरी, और कहा था वोर विटनेस टू द फायर डिवोचरी, यही उसकी क्रूरतापन था, उसका जो कहा था कितना कायरतापन था कि आधा ही जला करके उसको छोड़ दिया। माय फादर सैड, एंड मेरे पिता ने कहा, ये उसके पिताजी एंड ये दोनों एक साथ जा रहे थे। ओके। यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स, तुम देख रहे हो वो आधा शरीर, आधा पका हुआ फिंगर्स, मतलब उंगली जो है, एंड बोन स्टम्प्स, बची हुई हड्डियां जो होती हैं। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड, और वो जो आग है ना, इसको जलाना भूल गया है। वो आग जो क्या है, इसको जलाना भूल गया है। तो ये चीज़ यही बोल रहा है कि देखो ये आग जो है कितना क्रूर है, कि जब आग को जलाने के लिए दिया गया तो ये आधे जलाने के बाद ये अपनी लालिमा छोड़ देता है, और आधे जले हुए शरीर को देखने में बहुत ही ख़राब लग रहा था इसको। और यही उसके पिताजी बोल रहे थे कि तुम देख रहे हो ये आधे जले शरीर को, है ना, आधा जले हुआ फिंगर को, एंड ये जो आग है ना, इसको जलाना भूल गया है, यही बात है। एंड एज जोरिस्टियन आई माई चाइल्ड फिंगर क्लिंच्ड, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, मतलब एज ए जोरिस्टियन होने के नाते इसका जो हाथ है ना, पूरा मतलब वो देख कर के सहम सा गया। एंड वो क्लिंच्ड जो होता है ना, वो मुट्ठी भींच लेना, मतलब मुट्ठी को बंद कर लेना ज़ोर से, एंड थोड़ा सा जब मुट्ठी इस तरीक़ा से बंद करते हैं ना, तो आपका थोड़ा सा दर्द होना स्टार्ट कर होता है यहाँ पर। ओके। तो ये चीज़ इस तरीक़ा से इसको लगा, इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पैन, और थोड़े है ना दर्द के साथ ऐसा अनुभव हुआ। ये जब वो चीज़ शरीर को देखा ना, आधा जला हुआ शरीर को, तो इसको अलग ही महसूस हुआ। एंड अब उसके बाद कसम खाता, आई सोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, और इसने कसम खाया कि मैं फायर को इस पाप होने से बचाने से रोकूंगा। इस पाप मतलब ये पाप जो फॉरगेटफुल, वो भूलने वाला जो पाप होता है ना, आधा जलाने का जो पाप होता है ना, इस पाप से मैं आग को बचाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आग को आग में जलाने मतलब अपने बॉडी को नहीं जलाएगा, या अपने परिवार के या अपने धर्म के लोगों को
आग में नहीं जलाएगा। और होता भी ऐसा ही है कि एज ए जोरिस्टियन में होता क्या है कि एक साइलेंट टावर होता है, जैसा कि आप पानी वाले वाला टैंक देखे होंगे, ये बहुत ही बड़ा टैंक होता है ना? इस तरीक़ा से होता है। एंड इस पे क्या होता है, जोरिस्टियन कोई भी आदमी मरता है तो उसको साइलेंट टावर बोलते हैं। एंड उस पे उसके बॉडी को रख दिया जाता है ना, उसके बॉडी को क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। और उसका मानना है कि जब मेरा बॉडी मर जाता है तो इसका अब लोगों को कोई काम नहीं होता है, इससे अच्छा है कि इस बॉडी को साइलेंट टावर पे रख दिया जाए, जो चिड़िया चुनमुन खा लें और उसका भला हो जाए। तो ऐसा ही वो करता है, लेकिन वो आग में नहीं जलाता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया? ठीक है। इट नेवर फॉरगॉट, अब वो कभी भूलेगा नहीं। एंड 20 ईयर्स, है ना? इट नेवर फॉरगॉट एंड 20 years ago, since as I consigned my firstborn to the flames। और ये जैसे कसम खाता ना, I swore to save fire from the sin of forgetfulness। तो इसको फटाक से याद आता है क्या कि अब से 20 साल पहले मैंने अपने पहले बच्चे को क्या किया, आग के हवाले किया था। एंड उसको किया था क्योंकि उस टाइम जो है साइलेंट टावर बहुत ही ज़्यादा दूर था। ओके, तो यहाँ पर क्या था, यहीं पर देखिए, यहाँ द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 miles द फायर हिम, है ना? 1000 miles मतलब सबसे नज़दीक वाला जो टावर था ना, नियरेस्ट टावर, साइलेंस टावर, वो 1000 miles दूर, मतलब बहुत ज़्यादा। हमने बताया था ना ये साइलेंस टावर कैसा होता है। तो इसी तरीक़ा से यहाँ पे देखिए ये बॉडी को रखा हुआ, और ये चिड़िया चुनमुन है, यहाँ पर आप गौर से देख सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ था ओके, इसलिए एंड द फायर हिम सैड टू मी, और फायर हिम हमें कहता है कि यू स्टैंड फॉरगिवन, और तुम माफ़ कर दिए गए हो। ओके, ब्रोकन येट येट रिबिलियस, नियम को ना मानना, है ना? रिबिलियस मीन्स कहा था नियम को ना मानना। आई सोर दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, और मैं कसम खाता हूँ कि ये वाला जो है ना पाप होने से अब मैं आग को बचाऊंगा। एंड ये है ना, न, ये तो आपको शायद यहाँ तक समझ में आ गया कि ये वाला पोएम जो है, बस आपका पोएम यहाँ पर ख़त्म हो गया है। ये बहुत ही छोटा ही पोएम था, लेकिन कहने का मतलब ये था कि ये एक पोएम, ऐसा पोएम है जो धार्मिक पोएम है, जो धर्म से रिलेटेड वाला पोएम है। और इसमें ये होता है कि आपका जो ये राइटर है, ये नदी के किनारे, मतलब शमशान घाट के आसपास से अपने पिता के साथ जा रहा था। तभी इसने एक मतलब जलते हुए शरीर को देखा था। वो आग वो जब जल रहा था तो उसका आग लोगों को डरा रहा था, आने जाने वाले लोगों को। एंड उसी में उन्होंने देखा था थोड़ा चाँद की रोशनी में जब उस पर पड़ती थी, तो वो उसका आधा जला हुआ शरीर भी मतलब हड्डी के साथ दिखाई पड़ता था। एंड उसके फादर ने ये बताया था कि देखो, ये आग की क्रूरता, क्रूएल जिसको हम बोलते हैं क्रूरता, कि इसने आधे जले हुए शरीर को जलाना मतलब छोड़ दिया है। मतलब वो आधा शरीर को जलाया था और आग धीरे-धीरे बुझ रहा था। एंड उसी टाइम उन्होंने मतलब ये देख कर के उसका बॉडी सहम गया। एंड ये देख रहे हैं कि वो मुट्ठी बंद कर लेता है। एंड वो उसी टाइम कसम खाता है कि मैं इस पाप को होने से आग को बचाऊँगा। लेकिन जैसे ये कसम खाता है तो होता ये है कि ये इसको याद आता है अभी से 20 साल पहले जब ये चीज़ देखा था, तब से 20 साल पहले इन्होंने अपने ही बच्चे को आग के हवाले किया था। क्योंकि उस टाइम साइलेंस टावर जो था बहुत ही ज़्यादा दूर था, इसका मतलब 1000 माइल्स दूर था। तो बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से इन्होंने क्या अपने बच्चे को भी आग में जलाया था। लेकिन ये अब कसम खाता है कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। और ये भी बोलता है कि मुझे जो है ना फायर हिम माफ़ कर दिया है, और मैं बिल्कुल माफ़ कर दिया गया हूँ। और अब से मैं इस पाप को होने से आग को इस पाप के करने से बचाऊँगा। ओके, तो आई होप कि ये वाला पोएम भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और अगर आपको हमारे समझाने का तरीका समझ में आ रहा है, हमारा ये जो टीचिंग स्टाइल अगर अच्छा लग रहा है, तो आप बस ये कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर आप क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं एंड वहाँ पर हर वो चीज़ आपको मिलेगा। इससे ये तो लेक्चर मिल जाएगा, लेक्चर तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, लेकिन टेस्ट आप यूट्यूब पर नहीं दे सकते हैं। तो ओके, तो हमने ऐप पर सारे चैप्टर का टेस्ट रखा है, सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का मतलब मैं एक पीडीएफ के फॉर्म में दे दूँगा एंड उसका टेस्ट भी बना कर के दूँगा, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा एंड आपको ये माइंड मेकअप हो जाएगा कि हम कितने सही कर पाते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि आप ऐसा कर पाइएगा एंड इसके लिए मैं बहुत ही कम चार्ज करता हूँ, तो आप जल्द से जल्द जुड़ें। ओके, एंड अपने दोस्तों को भी जोड़ें। ओके, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।